आज अपने आयुर्वेद परिचय एवं सिद्धांत में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे अधारणीय वेग। अधारणीय वेग। अधारणीय वेग किसको कहते हैं? जो शरीर में धारण करने योग्य नहीं है। डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे। वेग का मतलब होता है प्रेशर। वेग का मतलब गति। ठीक है। अधारणीय गति या वेग या प्रेशर, तो इसके अंदर अपने वेग त्वरित गति से निकलने वाली प्रक्रिया को वेग कहते हैं। त्वरित गति से यानी तेज गति से निकलने वाली प्रक्रिया को वेग कहते हैं। आहार ग्रहण करने के पश्चात भोजन के पाचन के फलस्वरूप रस आदि धातु व मल का निर्माण होता है। धातुएं शरीर का पोषण करती है। धातुएं शरीर का पोषण करती हैं। शरीर के अंदर तीन मुख्य चीजें हैं, दोष, धातु एवं मल। दोष कौन से हैं? वात, पित्त, कफ। धातुएं कौन सी है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातुएं होती हैं। मल 3 है, स्वेद, पुरुष और मूत्र। पुरुष कहते हैं लैटिन को। ठीक है। ये अपने तीनों चीजों के मतलब शरीर बनाया। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। दोष धातु मल ही शरीर है। तो धातुएं शरीर का पोषण करती है, परंतु मल मात्रात्मक रूप से अधिक होने के कारण शरीर के लिए हानिकारक होता है। जो मल है वो शरीर के लिए हानिकारक होता है, परंतु मात्रात्मक रूप से अधिक होने के कारण शरीर के लिए हानिकारक होता है, अतः उन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। ये शरीर के लिए हितकर नहीं होते, अतः इन्हें शरीर के लिए विजातीय तत्व कहते हैं। इसलिए शरीर इन्हें सामान्य प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकालता है, जिससे व्यक्ति मल त्यागने के इच्छा करता है। इसे ही वेग कहते हैं। इन वेगों को निकालना आवश्यक होता है, नहीं तो अनेक प्रकार की व्याधियां हो जाती हैं। आचार्य सुश्रुत ने इन वेगों को रोकने होने वाली व्याधि का नाम उदावर्त कहा है। नोट कर लो, ये उदावर्त जो चीज है ना, ये उदावर्त जो है ये संस्कृत का शब्द है। उदावर्त कहते हैं जो वायु नीचे की तरफ निकलने वाली है वो नीचे की होकर नहीं निकलती है, ऊपर की होकर हो जाती है, उसको कहते हैं उदावर्त। कई बार कहते हैं नहीं कि पेट में आफरो आ गयो, छाती में जलन हो गई है, छाती भारी हो गई, तो जो अपान वायु अपनी वायु है वो नीचे नहीं जा करके ऊपर की तरफ आ जाती है, उसको बोलते हैं उदावर्त। ध्यान रखना, ठीक है। तो अधारणीय वेग कितने हैं? अधारणीय वेग है 13। मूत्र, पुरुष, रेत। रेत किसको कहते हैं? रेत कहते हैं माहवारी को, समझ गए। वात, अपान वायु, ववन, शब्दु, छींक। उद्गार, उद्गार कहते हैं डकार को। जृंभा यानी जम्बाई, सुत यानी भूख, पिपासा प्यास, वाष्प यानी आंसू, निंदा। परिश्रम से उत्पन्न श्वास को रोकना नहीं चाहिए। आचार्य वाग्भट ने भी इन्हीं 13 वेगों का उल्लेख किया है। ये 13 अधारणीय वेग है। थोड़ा सा आप देख लेना। आपके पास बुक नहीं है क्या?
आए नहीं अभी। सुमित जी आज तो आए हुए हैं, आज तो जा रहे हैं क्या? आज तो मैं पहले एक बार तो आया सुबह सुबह। आचार्य सुश्रुतन इन वेगों को रोकने से उदावर्त नामक व्याधि का उल्लेख किया है। उदावर्त का तात्पर्य है उल्टा घुमाव। पहले बताया आपको कि कोई चीज निकलने वाली नीचे निकलने वाली है, वो नीचे नहीं निकल करके ऊपर की तरफ घूमना, उसको बोलते हैं उल्टा घुमाव। यदि इन वेगों को रोका जाए तो इनकी जो गति है उसके विरुद्ध गति हो जाती है, अर्थात अपान वायु आदि वेगों को जिधर से निकालना चाहिए उधर से न निकलकर विपरीत मार्ग से निकलने का प्रयास करते हैं। यह अवरोध के कारण होता है, जिससे तत्वजन्य व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। उदावर्त इति प्रोक्त तो ठीक है। अपान वायु विष्ट मूल जम्बाई आंसू छींक ढकार वमन तथा इंद्रिय शुक्र इनके उत्पन्न हुए वेगों को रोकने से उदावर्त हो जाता है। ये 13 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मूत्र वेग को रोकने से होने वाले रोग कौन से हैं? कि मूत्र के वेग को रोकने के प्रयत्न रोकने से वायु प्रकोपित होकर मूत्राशय तथा शिशन में शूल उत्पन्न होता है। अगर कहेंगे पेशाब हम तो होगा मैंने रोक लेगा, तो उसके अंदर क्या है, शूल पीड़ा होने शुरू हो जाएगी, रुके हुए वेग के कारण मूत्राशय विस्फारित हो जाएगा। अपने जो मूत्र की थैली है इसको क्या बोलते हैं, ब्लैडर, ब्लैडर का विस्फारित हो जाएगा, यानी वो फैल जाएगा, जिससे उसके आकुंचन प्रसारण आदि स्वाभाविक गति जो प्रभावित होती है, जिससे मूत्र बार बार बूंद बूंद के रूप में बाहर निकलता है। सीधा खड़ा करने से बस्ती प्रदेश में तनाव के कारण वेदना का अनुभव करता है। रोगी उस पीड़ा को कम करने के लिए आगे की ओर झुककर उस तनाव को कम करने का प्रयास करता है। मूत्राशय के मूत्र से परिपूर्ण होने के कारण वक्षण प्रदेश में तनाव की अनुभूति होती है, क्योंकि मूत्राशय के बाद मलाशय रहता है, इसलिए उस पर भी दबाव पड़ने के कारण पीड़ा होती है। इसका प्रभाव अंडकोश पर भी पड़ता है। पेशाब अगर नहीं करते हैं उसका प्रभाव अंडकोश पर भी पड़ता है। सुश्रुत के अनुसार क्या कहा है, उत्पन्न हुए वेग को रोकने से व्यक्ति कठिनाई से थोड़ा थोड़ा मूत्र त्याग करता है। शिशन गुदा और वक्षण बस्ती यानी मुस्क अंड नाभि प्रदेश मस्तिष्क प्रदेश में शूल होने से शरीर के भिन्न किए जाने के समान तीव्र शूल होता है तथा व्यक्ति की बस्ती अर्थात मूत्राशय फूली हुई रहती है। आए हुए मूत्र का वेग रोकने से बस्ती या लिंग में शूल, मूत्र कृच, सिर में वेदना, विनाम, पीड़ा होते हुए समय शरीर का झुक जाना, वक्षण प्रदेश में अनायास से ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। मूत्र का वेग रोकने से उत्पन्न हुए रोगों में स्वेदन, अवगाहन, अध्ययन करना तथा घृत का अवपीड़न करना प्रयोग करना चाहिए तथा बस्ती में अनुवासन, निरोह तथा मूत्र बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। मूत्र का वेग रोकने से अंग प्रत्यंग में टूटने जैसी पीड़ा, अस्मरी रोग का होना, अस्मरी किसको कहते हैं, अस्मरी किसको कहते हैं, पथरी को, स्टोन होती है ना वो, जो अपना मूत्र का वेग रोकेंगे तो पथरी होने की संभावना रहती है। मूत्राशय में, मूत्र मार्ग में, वक्षणों में, मूत्र व स्रोत में, गवनियों व वृक्कों में पीड़ा का होना तथा अपान वायु व पुरुष के वेग को रोकने से पैदा होने वाले रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। आचार्य वाग्भट ने मूत्र का वेग रोकने से होने वाली चिकित्सा में अपीड़क घृत का सेवन बतलाया है। भोजन करने के पहले तथा भोजन के पच जाने के पर उत्तम मात्रा में घृतपान करना चाहिए। अगर इस तरह की कोई कठिनाई आ जाती है उसको घी पीना चाहिए, ठीक है। अर्थात 2 बार सेवन के लिए घृतपान को अपीड़क कहते हैं। पुरुष वेग रोकने से होने वाले रोग नाभि प्रदेश के नीचे अपान वायु का कार्य क्षेत्र है। नाभि प्रदेश किसको कहते हैं, नाभि किसको कहते हैं, यह सुंडी को, इसके नीचे के प्रदेश को क्या है, वो अपान वायु का कार्य क्षेत्र है। अपान वायु बोलते हैं ना, हाँ। पुरुष की प्रवृत्ति करना अपान वायु का कार्य है। पुरुष का वेग रोकने के कारण अपान वायु में विकृति हो जाती है, जिससे वहां स्थित तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है,
जिससे अपान वायु की गति अनुलोम नहीं होकर प्रतिलोम हो जाती है तथा पुरुष मलाशय यानी रेक्टम से बृहदांत्र लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जिससे वहां पुरुष के जल का अवशोषण हो जाता है। मल के शुष्क हो जाने के कारण मल त्याग की प्रवृत्ति नहीं हो पाती, जिससे अपान वायु की विकृति होकर आटोप, शूल आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। वायु के प्रतिलोम गति के कारण जृंभा, छर्दी आदि के रूप में लक्षण दृश्य होते हैं। ये जृंभा, छर्दी किसको कहते हैं? छर्दी, छर्दी उल्टी को कहते हैं, ठीक है। हाँ, रूप में लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। मलाशय के ऊपर ही मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर रहता है, जिससे मलाशय के परिपूर्ण रहने के कारण मूत्राशय पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे शिशिर आदि में ही वेदना होती है। आचार्य चरक ने पुरुष वेगावरोध के कारण होने वाली व्याधियों में पक्वास है, सिर में वेदना, अपान वायु तथा मल का रुक जाना, जंघा की पिंडलियों में ऐंठन तथा पेट में आद्यमन होने लगता है। आद्यमन मतलब आफरा। आटो, शूल, गुद आदि स्थानों पर कर्तव्यवत पीड़ा, मल का अवरोध, अपान वायु का ऊर्ध्व मार्ग की ओर गमन, कभी कभी मुख की ओर से पुरुष का बाहर निकलना, ये लक्षण पुरुष का वेग रोकने के कारण होते हैं। पुरुष का वेग रोकते हैं ना, तो उसका ये उल्टा प्रभाव होता है, मुंह की तरफ आ जाता है वो भी। पिंडलियों में ऐंठन हो जाती है। प्रतिश्याय किसको कहते हैं? जुखाम को कहते हैं प्रतिश्याय। सिर में पीड़ा का होना, उद्गार यानी डकारों का आना, परिकृति का यानी गुदवलियों में कैंची जाट काटने जैसी वेदना, हृदय की गति में रुकावट का आना, मुख से मल का निकलना आदि लक्षण पुरुष का वेग रोकने से होते हैं। पुरुष का वेग रोकने से ऊपर की तरफ आ जाता है वो पुरुष। संवेदन, इसका जो अपने इलाज करेंगे तो संवेदन, अभ्यंग, अवागन, गोदाम में बर्ती डालना। कई बार अपने जैसे कब्जी हो जाती है बच्चों के, तो बर्ती डालते हैं ना, बत्ती, तो उससे कब्जी खुल जाती है, लेट्रिन बाहर आ जाता है। जो द्रव्य स्रोत से मल को अलग करे उसे प्रमादी कहते हैं। आचार्य वाग्भट के अनुसार पुरुष वेगारोधजन्य रोगों की चिकित्सा में गुद मार्ग में मूल प्रवर्तनीय वर्ती का प्रयोग करें, उदर के ऊपर अभ्यंग करावे, द्रोणी अवगान करें तथा संवेदन व बस्तीक्रम करें। शुक्र वेगारोधजन्य व्याधियां, शुक्र है उसको अगर रोकते हैं तो क्या व्याधियां हो जाती हैं, उसके बारे में सुनो। शुक्र की उत्पत्ति किशोरावस्था में होती है, जो लगभग 60 से 65 वर्ष तक बनी रहती है। स्त्री से सहवास करते समय यह शिश्नेन्द्रिय से बाहर आता है। कामोत्तेजना के समय शुक्र व स्रोत के सभी अंग कार्य करने लगते हैं, जिससे शराब की उत्पत्ति सबसे अधिक होती है। मैथुन ही इस शराब का सदुपयोग है। यदि उत्तेजना होने पर भय या अन्य कारणों से अंग से संकलित शुक्र के वेग को रोक दिया जाए तो अवरोध के कारण शुक्र व संस्थान के अंगों में शोथ व वेदना होने लगती है। आचार्य चरक के अनुसार शुक्र वेग रोकने से मेंढर या वृषण में शूल, अंगमर्द, हृदय में वेदना, मूत्र का रुक रुक कर आना, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। जागृत या स्वप्नावस्था उत्पन्न हुए शुक्र के वेग को रोकने से बस्ती, गुदा और मुस्क प्रदेश में शोथ पीड़ा उत्पन्न होती है तथा मूत्र का अवरोध हो जाता है एवं शुक्रजन्य अस्मरी तथा, अस्मरी कहते हैं पथरी को, अस्मरी तथा अस्मरी का अथवा शुक्र का श्रवण होता है। इसके अतिरिक्त हृदय पीड़ा, अंगमर्द तथा अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। मूत्र के साथ शुक्र का निकलना, गुह्य अंग, लिंग आदि में पीड़ा, शौच, ज्वर, हृदय में पीड़ा, मूत्र प्रवृत्ति में रुकावट, अंगों में टूटने जैसी वेदना का होना, अंडवृद्धि, अस्मरी तथा नपुंसकता आदि रोग हो जाते हैं। यहाँ आचार्य सुश्रुत ने भी शारीरिक स्थान में काम ज्वर का उल्लेख किया है। आचार्य चरक के अनुसार शुक्र अवरोधजन्य रोगों की चिकित्सा में वातनाशक तेलों का अभ्यंग, अवगाहन, मदिरापान, मुर्गे के मांस का भक्षण, साले चावल तथा दूध का सेवन, निरोय बस्ती तथा मैथुन हितकर होते हैं। पथ्य प्रयोग से दूध तथा चावल का प्रयोग करना चाहिए। बस्ती का शोधन करने वाली औषधियों में तृण पंचमूल से सिद्ध दूध का प्रयोग करना चाहिए। आचार्य सुश्रुत के अनुसार शुक्र अवरोध के कारण उत्पन्न उदावर्त रोग में पंचतीर्ण, गोखरू, ककड़ी बीज, कुष्मांड बीज आदि द्रव्यों के चूर्ण से साधित क्षीर का प्रयोग करना चाहिए।
मुर्गा का मांस, सूरा, साली धान्य, उत्तर बस्ती, अभ्यंग, अवगाहन, बस्ती शोधक यथा गोक्षुर आदि से पकाए हुए दूध तथा प्रिय स्त्रियों का सेवन शुक्रावरोध से उत्पन्न होने वाली व्याधियों में करना चाहिए। अपान वायु का वेग रोकने से क्या व्याधियां हो जाती है? अपान वायु किसको कहते हैं? जो नेत्र की तरफ चलती है। वायु 5 प्रकार की होती है: प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान। ये 5 प्रकार की वायु होती है। तो अपान वायु है जो नीचे की तरफ निकलती है, उसको अपान वायु बोलते हैं। उसको रोकने से क्या व्याधियां हो जाती हैं? हाँ, अपान वायु का स्थान अधो प्रदेश है। अधो का मतलब नीचे। मूत्र, मल, शुक्र आदि का विसर्जन करना इसका प्रमुख कार्य है। यदि अपान वायु का अवरोध हो जाता है तो उसकी गति प्रतिलोम हो जाती है, यानी उल्टी हो जाती है, जिससे यह वृद्धांत्र यानी लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है, जहां आद्यमान उदरशूल आ गया ना, ये आफरा उदरशूल नामक लक्षण उत्पन्न करते हैं। आचार्य चरक के अनुसार अपान वायु का वेग रोकने से वात, मूत्र व मल की रुकावट, उदर में आद्यमान कलम यानी मानसिक थकावट, उदर में पीड़ा, वातजन्य रोग हो जाते हैं। आचार्य सुश्रुत ने अपान वायु से उत्पन्न होने वाले उदावर से होने वाली व्याधियों में अपने मार्ग में अवरुद्ध हुआ अपान वायु, आद्यमान शूल, हृदय का अवरोध या हृदय पर आवरण, सिर में पीड़ा, प्रबल श्वास, हिक्का, काश, प्रतिशय, गलग्रह, कफ, पित्त का अपने स्थानों से प्रसार करना तथा पुरुष का क्षय अथवा इसे मुख मार्ग से बाहर फेंकना, यह लक्षण उत्पन्न करता है। गुलम, उदावर्त, उदरशूल, कलम आदि अपान वायु को रोकने से होते हैं। अपान वायु मूत्र तथा पुरुष की प्रवृत्ति में रुकावट आ जाती है। नेत्र रोग, अग्निवत एवं हृदय रोग, हृदय का जकड़ जाना हो सकता है। अपान वायु का वेग रोकने से होने वाली रोग की चिकित्सा। आचार्य चरक के अनुसार अपान वायु का वेग रोकने से होने वाली रोगों की चिकित्सा में सनहनवर्ती, गुदवर्ती का प्रयोग, वातानुलोमन, खान पान तथा वातानुलोम हृदय द्रव्यों के कवात से बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। आचार्य वाग्भट के अनुसार अपान वायु की विकृति में सनहन संवेदन का प्रयोग, गुदवर्ती का प्रयोग करें आदि का प्रयोग करना चाहिए। सर्दी का वेग रोकने से होने वाले रोग, शरीर से विजातीय सर्दी किसको कहते हैं? उल्टी को। शरीर से विजातीय द्रव्यों को निकालने के मुख्यतः 2 मार्ग है। एक तो मुख मार्ग है, दूसरा गुदा मार्ग है। जब भोजन का सम्यक प्रकार से पाचन नहीं होता है तो ऊर्ध्व मार्ग से, ऊर्ध्व मतलब ऊपर के मार्ग से, मुंह से अपक्व आहार निकलता है, उसे सर्दी कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी की इच्छा हो रही है यानी उल्टी की इच्छा हो रही है तो सर्दी करा देना चाहिए, जिससे विजातीय तत्व बाहर निकल जाते हैं तथा व्यक्ति सहज महसूस करता है। सर्दी को वमन भी कहते हैं, परंतु वमन पंचकर्म के अंतर्गत प्रथम कर्म को कहा जाता है, जिसमें प्रकोपित कफ आदि दोषों को वामक द्रव्यों की सहायता से बाहर निकालता जाता है। सर्दी का वेग रोकने से कंठ, त्वचा प्रधान व्याधियां यथा कंडू, कोठ आदि के होने की संभावना अधिक होती है। आचार्य चरक के अनुसार सर्दी के वेग को रोकने से कंडू, कंडू का मतलब होता है खाज, कोठ मानी कोढ़, भोजन में अरुचि, व्यंग्य, शोथ, पांडु रोग, ज्वर, कुष्ठ, हरलास रोग हो जाते हैं। आचार्य सूत्र के अनुसार सर्दी के वेग को रोकने से कुष्ठ, अरुचि आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सर्दी विघातेन भवेच्च कुष्ठम येनेव दोषेण विदग्धमनम। आचार्य वाग्भट के अनुसार सर्दी का वेग रोकने के कारण विसर्प रोग, कोठ, चकते पड़ जाना, कुष्ठ रोग, नेत्र रोग, कंडू, पांडु रोग, ज्वर, काश, श्वास, जीव मिचलाना, व्यंग्य, शोथ रोग हो जाते हैं। यानी उल्टी रोकने से इतने प्रकार के रोग होते हैं। सर्दी के वेग को रोकने से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा क्या है? अगर उल्टी आती हो, उसकी अगर मान लो कोई उपद्रव हो गए तो उसकी चिकित्सा क्या है? आचार्य चरक के अनुसार सर्दी को वेग को रोकना हानिकारक होता है, क्योंकि उसमें विजातीय तत्व प्रकोपित दोष अपक्व आहार होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को तुरंत कुछ द्रव्य खिलाकर वमन करा देना चाहिए। यानी कि अगर इस तरह की बात है, उल्टी रुक भी जाए तो उसको कोई द्रव्य खिला करके उल्टी करा देनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, कई बार ये है नहीं, उल्टी आती हो नहीं आ रही है तो कंठा मांगली देगे मैंने 12-11, हाँ
या इस तरह कोई द्रव्य हुआ है जैसे मदन फैला है और है, वो लेने के बाद में उल्टी आ जाती है। हाँ, उल्टे मतलब बाहर निकालना जरूरी है उसको। इसके साथ ही साथ धूम्रपान, उपवास, रक्तमोषण, वृक्ष आदि द्रव्यों का सेवन, व्यायाम, परिचन आदि कर्म कराना हितकर होता है। उसको बीड़ी सिगरेट है, धूमपान का मतलब वो ये है कि नहीं कि मैंने पिला देना चाहिए। हाँ, सर्दी के वेग को रोकने से उत्पन्न उदावरत रोग में दोषों के अनुसार भली भांति स्नेह, संवेदन, वमन, विरेचन कराने के पश्चात यव, क्षार व सिंधु मिश्रित घृत या तेल का उपयोग करना चाहिए। आचार्य वाग्भट के अनुसार सर्दी का वेग रोकने से होने वाली व्याधियों में कंडूक धारण, धूम्रपान, उपवास, रुक्ष अन्नपान का सेवन, भोजन करके तत्काल वमन करा देना, व्यायाम कराना, विसर्प आदि में रक्त मोक्षण कराना, विरेचन कराना तथा क्षार एवं नमक युक्त तेल की मालिश करनी चाहिए। शवथु, शवथु किसको कहते हैं? छींक को। शवथु का मतलब होता है छींक। हाँ, शवथु का वेग रोकने से होने वाली व्याधियां, छींक को अपना रोकेंगे तो क्या व्याधियां होंगी? नासिका द्वारा अचानक तीव्र गति से तेज शब्द युक्त वायु का निकलना ही शवथु यानी छींक कहलाता है। गंध का वहन सूक्ष्म अणुओं के द्वारा वायु होता है। तीक्ष्ण एवं असाध्य पदार्थों के सूंघने से या नासा में चले जाने से गंध व परमाणु नासा स्थित नासा कलागत नाड़ियों को प्रक्षुब्धित करके छींक को उत्पन्न करते हैं। आचार्य चरक के अनुसार मस्तिष्क में वायु सभी प्रदेशों में आश्रित होकर नासागत मर्मों का स्पर्श कर शवथु रोग को उत्पन्न करता है, अर्थात अपने कुपित होने के कारणों से कुपित वायु सिर प्रदेश के नसपूर्ण में व्याप्त होकर नासिका में रहने वाले मर्म प्रदेशों के संबंध स्थापित कर शवथु रोग उत्पन्न करता है। इसी को आचार्य सुश्रुत ने इस प्रकार स्पष्ट किया है क्या कि नासिका में स्थित श्रृंगाटक मर्म के दूषित होने पर वहां की वायु मिथ्या आहार विहार का आगंतुक कारणों से दूषित हो जाती है। तब कब को अनुगामी बनाकर बार बार वह शब्द करती हुई नासा से बाहर आती है, तब उसे शास्त्रज्ञ दोष शवथु कहते हैं। घ्राण श्रित मर्म से यहाँ घ्राण नाड़ी के प्रथम का ग्रहण होता है। यह क्रेनियल नर्व का ग्रहण करती है। नासागु या नेजल कैविटी के विवरों में अवस्थित श्लेष्मा भी स्थानीय कला को उत्तेजित करके छींक उत्पन्न करता है। छींक से असातम्य व बाह्य पदार्थ बाहर आ जाते हैं तथा दोष के बाहर निकल जाने से किसी प्रकार के रोग की आशंका नहीं रहती। इस प्रकार नासागुआ में अवस्थित दोष या असातम्य बाह्य पदार्थों का बाहर निकलने का प्रयत्न ही छींक कहलाता है। यह एक प्रतिवर्त क्रिया है। प्रयत्न पूर्वक या अन्य किसी कारण से छींक के रुक जाने के असातम्य पदार्थ अंदर ही रह जाता है तथा स्रोतों को अवरुद्ध करके अनेक रोगों का उत्पन्न करता है। आचार्य चरक के अनुसार शवथु के वेग को रोकने से उत्पन्न रोग। आचार्य सूत्र के अनुसार छींक के प्रवृत्त हुए वेग को रोकने से सिर, नासा, नेत्रों में भयानक कष्टकारी वेग उत्पन्न होते हैं। कंठ व मुख वायु से भरे हुए रहते हैं। वह उनमें सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है। वह रुगण कुंजन करता है तथा वायु की अप्रवृत्ति तथा चकार, मन्यस्तंभ, गलस्तंभ आदि रोग हो जाते हैं। छींक के वेग को रोकने से होने वाले व्याधियों को आचार्य वाग्भट ने इस प्रकार कहा है। छींक के वेग को रोकने से सिर में पीड़ा, कान आदि दुर्बल इंद्रियों में दुर्बलता, मन्यस्तंभ, अर्धित आदि विकार उत्पन्न होते हैं। शवथु वेग के अवरोध से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा क्या है? आचार्य चरक के अनुसार शवथु वेगावरोध से उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा में जत्रु के ऊपर, जत्रु किसको कहते हैं? जत्रु कहते हैं नाड़ से ऊपर वाले रोग जितने भी होते हैं, नाक, कान, आंख, मुंह का, उसको जत्रु कहते हैं। ठीक है। जत्रु के ऊपरी भाग में वातनाशक तेलों से अभ्यंग भोजन के बाद घृतपान करना लाभदायक है। शवथु से उत्पन्न उदावर्त में मरीच, पिप्पल आदि तीक्ष्ण द्रव्यों से अंजन तथा अपीड़ित नस्य तथा तीक्ष्ण द्रव्य चूर्ण को सूंघने से अथवा धूमवर्ती के प्रयोग से छींक की प्रवृत्ति कर शवथु निरोध जन्य उदावर्त को नष्ट करना चाहिए, अथवा तीक्ष्ण औषधियों के चूर्ण को नाशवान प्रदमन करने से या सूर्य की किरणों के सम्मुख 3-4 मिनट तक देखते रहने से हिक्का की प्रवृत्ति होकर शवथु निरोध जन्य उदावर्त नष्ट हो जाता है। मतलब छींक को रोकना नहीं चाहिए।
छींक के वेग को रोकने से उत्पन्न हुए रोगों की चिकित्सा तीक्ष्ण द्रव्यों से, धूमपान से, तीक्ष्ण द्रव्यों द्वारा बनाए गए ईंधन से, तीक्ष्ण द्रव्यों की नस्य से, सूर्य की ओर देखने से, पुनः छींक छींक के आने जाने से, स्नेह संवेदन से करें। कल पढ़ेंगे अपने उद्गार वेग, ठीक है।